अगर वीडियो अच्छी लग रही ना तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर नहीं लाइक किया ना तो रात को ख्वाब में आके आपको डराऊंगी। ये मजाक था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। जैसा कि ईद आने वाली है तो सब अपने घर और किचन की सफाइयों में मसरूफ हैं। घर की सफाई कर रहे हैं, गोश्त को महफूज करने के लिए फ्रिज की सफाई भी जरूरी है। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ जो आपके बेहद काम आएंगी। किचन के हवाले से बहुत अच्छी टिप्स हैं। हम लोग क्या करते हैं, बाजार से सब्ज मिर्च लाकर उसे टोकरी में डालकर फ्रिज में रख देते हैं। ऐसा करने से मिर्चें जल्दी गल जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मिर्चों को जब भी आप फ्रिज में रखें उनकी डंडियां उतार कर रखें। ऐसा करने से मिर्चें ज्यादा देर तक तरोताजा रहेंगी। प्याज को क्रिस्पी ब्राउन करने के लिए प्याज को 15 मिनट के लिए दही में भिगोकर रख दें। उसके बाद प्याज फ्राई करें। ऐसा करने से प्याज बेहद ब्राउन होंगे। जैसा कि गर्मी के मौसम में बकरा ईद आती है तो बकरा ईद में गोश्त को ज्यादा देर तक महफूज करने के लिए सिरके और पानी में कपड़े को भिगोकर गोश्त के ऊपर फैला दें। ऐसा करने से गोश्त ज्यादा देर तक तरोताजा रहेगा। बासी चावलों को ताज़ा करने के लिए फिर से फ्रेश बनाने के लिए एक देचकी में पानी डाल लें और उन चावलों को डाल दें। एक उबाल आने के बाद चावलों को छानकर फिर से दम दे दें। ऐसा करने से चावल फिर से फ्रेश और तरोताजा हो जाएंगे। आलू जब भी बॉईल करें तो उन्हें गरम गरम छील लें। जब आलू ठंडे हो जाएंगे तो उनमें लेस पैदा हो जाती है। पुलाव या बिरयानी बनाते वक्त जब भी प्याज के लच्छे फ्राई करें तो उसके ऊपर थोड़ी सी चीनी छिड़क दें, उसके बाद फ्राई करें। ऐसा करने से प्याज का कलर सुनहरा ब्राउन आएगा और आपका प्याज भी जल्दी फ्राई हो जाएगा। अगर सालन बनाते वक्त सालन पतला हो गया है तो उसमें 5 या 6 अदद काजू या बादाम की पेस्ट बनाकर डाल दें। ऐसा करने से सालन गाढ़ा भी हो जाएगा और लजीज भी हो जाएगा। सालन बनाते हुए सालन की ग्रेवी में अगर पानी ज्यादा पड़ जाए तो ऐसा करें, 2 चम्मच खसखस लें, उसे तवे पर ब्राउन कर लें। ब्राउन करने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लें और सालन में डाल दें। ऐसा करने से पानी भी खत्म हो जाएगा और सालन का जायका भी अच्छा हो जाएगा। तो कैसी लग रही हैं आपको मेरी आज की टिप्स? उम्मीद करती हूँ अच्छी लग रही होंगी। मज़ीद टिप्स जानने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं तो दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही ना तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर नहीं लाइक किया ना तो रात को ख्वाब में आके आपको डराऊंगी। ये मजाक था। पकोड़ों को नरम बनाने के लिए उसके आमेजे में 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल दें। ऐसा करने से आपके पकोड़े बेहद नरम बनेंगे। सख्त पनीर को नरम करने के लिए कुछ देर के लिए नमक मिले पानी में रख दें। ऐसा करने से पनीर फिर से नरम हो जाएगा। अक्सर ऐसे होता है कि हम लोग जब गोभी पकाते हैं तो उसकी स्मेल पूरे घर में आ जाती है। घर तो क्या, मोहल्ले वालों को भी पता चलने लग जाता है कि इनके घर में आज गोभी बन रही है। तो गोभी की इस स्मेल को खत्म करने के लिए आप सालन बनाते हुए रोटी का एक टुकड़ा उसमें रख दें। ऐसा करने से गोभी में से स्मेल नहीं आएगी। मटन या बीफ को जल्दी गलाने के लिए 2 घंटा पहले इसमें लीमू, सिरका या टमाटर की पेस्ट डालकर मैरिनेट करें। ऐसा करने से मटन या बीफ जल्दी गल जाएंगे। मेहनत से पकाए गए सूप में अगर नमक ज्यादा हो जाए तो ऐसा करें, आलू का टुकड़ा या थोड़ा सा सेब का पीस इसमें रख दें। सूप पकाने के बाद उसे निकाल दें, सारा नमक चूस लेगा। ऐसा करने से नमक का असर खासा कम हो जाएगा और सूप भी लजीज होगा। सलाद बनाने के लिए मूली या गाजर अगर नरम पड़ जाए तो उसे शीशे के बर्तन में कच्चे आलूओं के साथ रख दें और ऊपर से ठंडा पानी डाल दें। ऐसा करने से मूली और गाजर फिर से ताज़ा हो जाएंगी और क्रंची हो जाएंगी। अगर आप पकोड़ों को खस्ता और लजीज बनाना चाहते हैं तो पकोड़े बनाते वक्त बेसन में 2 चम्मच चावल का आटा डाल दें। ऐसा करने से पकोड़े बेहद खस्ता बनेंगे। कुर्बानी का गोश्त जमा करते हुए आप हमेशा कोशिश करें कि छोटी छोटी थैलियों में बनाकर रखें और उसके ऊपर नाम लिख दें। ऐसा करने से जो थैली आपको चाहिए होगी आप अलग से निकाल लेंगे। ऐसा करने से आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है, तो कोशिश करें उसे छोटी छोटी थैलियों में जमा करके रखें। तो ये थी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो को 40 लोगों के साथ शेयर नहीं किया ना तो मैं आपको बकरा ईद का गोश्त बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तो जल्दी से वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मैं हाजिर होंगी मज़ीद रेमेडीज के साथ, मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और दुआओं में याद रखें। खुश रहें, सबको खुशी दें और ईद पर सबको गोश्त दें। फ्रिजों में ना जमा करके रखें। अल्लाह हाफिज।